ओके जी, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट द पेंटेन, PENTANE। आपकी बुक में उन्होंने आपको स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हुए, स्ट्रक्चर फार्मूलाज प्रोवाइड किए हुए, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला उन्हें बताया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। मैं एक सिंपल आपके सामने स्ट्रक्चर बनाती हूँ। CH3, CH2, CH2 एंड CH3। उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब आपके पास एक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, आपने उसको देख कर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखें आपके पास कौन से एटम्स जो हैं वो इसके इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के स्ट्रक्चर्स, दो ही तरह के एटम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन आपके पास यूज़ हो रहा है एटम, और एक आपके पास हाइड्रोजन एटम यूज़ हो रहा है। सिंपली क्या करें, आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को पहले काउंट कर लें। 1 2 3 4, ओ सॉरी ये 4 बन गया, और ये आपके पास बन गया 5। 1 2 3 4 5। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन आइटम कितने यूज़ हो रहे हैं? 5 कार्बन आइटम्स जो है वो यहाँ पर इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं। और अब इसके बाद आपने सिंपली हाइड्रोजन आइटम्स को काउंट कर लेना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम्स कितने यूज़ हो रहे हैं? 12 हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ पेंटेन। पेंटेन के भी आपके पास जो है वो आइसोमर्स बनते हैं। कितने टाइप ऑफ आइसोमर्स बनते हैं? आपके 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स बनते हैं यूजिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। अब किस तरह से बनते हैं एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C5H12। हमेशा सबसे पहले आप एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब मेरा नेम ऊपर देखें कि अगेन ये क्या था? पेंट एन। पेंट मीन्स 5। पेंट जो है, पेंट की जो टर्म केमिस्ट्री में यूज़ होगी दैट मीन्स 5, और एन अगेन इसके एंड पे यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स कि इट इज़ एन अल्केन। एंड एज इट इज़ एन अल्केन, अ सिंगल बॉन्ड इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ योर सेकंड स्टेप वाज दैट यू हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है यूजिंग द हाइड्रोजन एटम। हर कार्बन एटम इस वक्त एक एक या दो दो सेटिस्फाई कर रहा है अपना। कार्बन 1 इज सेटिस्फाइंग ओनली 1 वैलेंसी एट इट इज बॉन्डिंग विद 1 कार्बन एटम। 3 मोर बॉन्ड्स आर नीडेड। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो इस कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। Similarly, carbon 2 is forming 2 bonds on both sides, one with C1, one with C3. It needs 2 more hydrogen atoms and it is satisfying its 4 valencies. Similarly, C3 is forming is bonding with 2 hydrogen atom and is already bonded with 2 carbon atom, and as a result of which its 4 valencies are getting complete, and same is the case with C4. Now come towards the last carbon atom, that it is forming only one bond with C4 and it needs 3 more bonds to complete its valency, so 3 hydrogen atom will get attached with the last carbon atom, that is C5. And now count the number of hydrogen atom: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हाइड्रोजन आइटम्स को यूज़ करते हुए हमने इस कार्बन चेन की जो है वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला। अब अगर मैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखती हूँ, ये तो मेरा बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब मैं इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूँगी। तो कैसे लिखूँगी? अगेन मैंने कार्बन एटम्स जो हैं वो, कितने मेरे कार्बन एटम्स थे? 5 कार्बन एटम्स थे। सारों के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स को मैं कंडेंस्ड करके इकट्ठा करके लिख दूँगी। तो C1 पे 3 हाइड्रोजन हैं, C2 पे 2 हाइड्रोजन है, C3 पे 2 हाइड्रोजन है, C4 पे 2 हाइड्रोजन हैं, एंड लास्ट C5 पे मेरे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। ये बहुत छोटा सा नंबर है, सिर्फ ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका कौन से नंबर वाला कार्बन आइटम जो है वो प्रेजेंट है। इसको मुझे किसी और नंबर से लिखना चाहिए था। C1 C2 C3 C4 C5, ठीक। सो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम्स आपने कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिए एंड अल्टीमेटली आपका ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। अब हम आ जाते हैं इसके नेम के ऊपर। तो नेम आपने करना है, अगेन मैंने आपको बताया था नॉर्मल चेन है तो N होगा। उसके बाद 5 कार्बन आइटम्स है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेंट की, और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट इज़ एन अल्केन, और अल्केन का लास्ट 3 वर्ड्स हम यूज़ करेंगे एन की, सो दैट मेक्स इज दैट एन पेंटेन। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट आइसोमर, ये आपका निकल आया। ये आपका बेसिकली जो है वो फर्स्ट आइसोमर आ गया ऑफ पेंटेन, फर्स्ट आइसोमर।
अब हम सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। यूजिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगेन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला? हम यूज़ करेंगे C5H12 का। ये आपका फर्स्ट वन है। अब हम सेकंड वन की बात करते हैं। C5H12 जो है वो इसको हम यूज़ करेंगे। C5H12 को कैसे अब हमने यूज़ करना है कि इस कार्बन आइटम को उठा के हम ऐसी पोजीशन पे ले जाएं सो दैट आपकी ब्रांच जो है वो जनरेट हो जाए। कैसे हम उठा कर ले जाएंगे? जो ऊपर आपके पास सिंपल एन पेंटेन का स्ट्रक्चर गिवन है, एन पेंटेन के स्ट्रक्चर में लास्ट कार्बन आइटम को उठाकर आप ऐसी पोजीशन पे ले जाएं सो दैट आपका एक आप कह लें आपका एक कंडेंस आपका जो है वो बन जाए, एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बन जाए। मैं क्या करूँगी, मैं C5 को उठा के C2 के पास ले जाऊँगी। मैंने क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन आइटम्स में बनाऊँगी, 1 2 3 4। फिफ्थ कार्बन आइटम को मैंने ब्रांचिंग में लेकर जाना है। फिफ्थ कार्बन आइटम को मैं कार्बन नंबर 2 के साथ ब्रांच करूँगी। हर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस इज़ फॉर्मिंग अ ब्रांच स्ट्रक्चर ओवर है। मैंने क्या किया है, सिंपल ये जो C5 था इसको मैं उठाकर C2 के साथ अटैच कर गई हूँ। ठीक है, C5 को उठा के मैं C2 के साथ अटैच कर गई हूँ, तो मेरे पास एक ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर अगेन गोइंग टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन आइटम। वही मेथड हम यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन के थ्रू हमने वैलेंसीज को जो है वो सेटिस्फाई करना है। इस कार्बन आइटम पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, बिकॉज ये 3 और कार्बन आइटम्स के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइटम्स एंड अगेन लास्ट वाले के ऊपर आपके पास 3 हाइड्रोजन आइटम्स, एंड जो ब्रांचिंग में कार्बन आइटम गया हुआ है इसके ऊपर भी आपके पास 3 हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो आके अटैच हो रहे हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। ये तो आपका बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप इसका लिख सकते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए अगेन आप क्या करेंगे, आप कार्बन चेन एक किसी तरह से बनाए, ब्रांच कार्बन चेन 3 4, और ये आ गया आपके पास फिफ्थ कार्बन आइटम, और इसके साथ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो आपने कंडेंस्ड फॉर्म में मेंशन कर देने हैं। C3 इसके साथ एक ही था, इसके साथ H2 था, इसके साथ H3 था, एंड यहाँ पर भी आपके पास H3 है। सो दिस इज़ द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। और इसके लिए अभी आपको मैंने पिछले में बताया था कि जब ब्यूटेन में आपके पास ब्रांच फॉर्म हुई थी तो वहाँ पर आइसोब्यूटेन का था, पेंटेन में आपके पास ब्रांच फॉर्म हो रही है तो दिस इज़ एन आइसोपेंटेन। तो ये आपका बन गया सेकंड आइसोमर। ठीक है, ये आपका सेकंड आइसोमर बन गया। फर्स्ट वन वाज एन पेंटेन, सेकंड वन इज़ आइसोपेंटेन। अब हम बात करेंगे थर्ड आइसोमर की, दैट विल बी द नियोपेंटेन। ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट आइसोमर के ऊपर, दैट इज़ द नियोपेंटेन। अगेन उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी C5H12। स्ट्रक्चरल फार्मूला अब हमने बनाना है, तो मेरे पास पहले एक स्ट्रेट चेन थी 5 कार्बन आइटम्स की। मैंने किस तरह से अब कार्बन आइटम्स को अरेंज करना है कि मेरे पास हर एक कार्बन आइटम के साथ जो है वो 4 कार्बन आइटम्स अटैच हों। कैसे मैं यहाँ पर अपना कार्बन आइटम की चेन को अरेंज करूँगी कि एक सेंट्रल कार्बन आइटम में लेट्स से कि C3 को मैं यहीं पर रहने देती हूँ, C2 C4 C5 और C1। क्या करूँगी, इसके साथ C2 वाला कार्बन भी यहीं रहने दूँगी, C4 वाला कार्बन भी यही रहने दूँगी, C1 वाले कार्बन को ऊपर की तरफ अटैच कर दूँगी और C5 वाले कार्बन आइटम को नीचे की तरफ अटैच कर दूँगी। सो इट इज़ अगेन अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ये अगेन एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया है, मैंने C3 को उसकी अपनी पोजीशन पे रहने दिया है जो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर था, C4 को उसकी पोजीशन पे रहने दिया है, C2 को उसकी पोजीशन पे रहने दिया है, जस्ट C1 को उठा के C3 के साथ अटैच किया है और C5 को उठा के C3 के साथ अटैच किया है, तो मेरे पास ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया। अगेन मैंने क्या करना है, मैंने हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा, C2 C3 के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, C4 C3 के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है तो अगेन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, C5 भी एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन्स, C1 इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग 1 बॉन्ड विद C3 तो अगेन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स। वेयर कोई कार्बन इस कार्बन C3 कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन आइटम आकर अटैच नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 4। सो इस कार्बन आइटम के साथ देयर इज़ नो नीड for any other hydrogen atom to get added with this carbon atom as it is satisfying its 4 valency by its 4 bonds with 4 carbon atoms। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला इसका लिख लेती हूँ। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूँगी तो क्या मैंने ब्रांच चेन उसी तरह से रखनी है, C3 C2 C4 C1 एंड C5। सिर्फ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम्स को एग्रीगेट करके लिख लूँगी। यहाँ पर भी H3 थे, यहाँ पर भी 3 थे,
यहाँ पर भी 3 थे और यहाँ पर भी आपके पास 3 हाइड्रोजन आइटम जो थे वो अटैच थे. सो दिस इज़ बेसिकली द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर C5H12 एंड इसको जो हम नेम देते हैं दैट इज़ द नियो पेंटेन. नियो जो है वो आपके पास पेंटेन ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, तो दैट इज़ नोन एज टू बी द नियो पेंटेन. इसके अंदर आपका एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है और हर कार्बन एटम अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है बाय यूजिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स. 3 3 6 12 3 3 6 एंड दीज आर 6 6 + 6 12. तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर एटम आपका देखें तो 5 ही है, हाइड्रोजन नंबर एटम भी आपका सेम ही है, दैट इज़ 12. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम आ रहा है, हाउएवर हर पेंटेन के स्ट्रक्चर के लिए आपका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है दैट इज़ डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है? पहला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था एन पेंटेन का, दूसरा आपने पढ़ा आइसोपेंटेन का, एंड थर्ड वन आपने पढ़ा है अभी नियोपेंटेन का. ठीक है. इसके अंदर अगेन अगर मैं इसके कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को देख लूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में अटैच थे. हाइड्रोजन एटम इनके साथ C3 H2 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 एंड CH3 था. ये मेरे पास एन पेंटेन का स्ट्रक्चर था. आइसोपेंटेन के अंदर मेरे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक कार्बन अटैच था, तो मेरे यहाँ 5 कार्बन एटम एक ब्रांच चेन में जाए थे, 1 2 3 4 5. ठीक. अगेन इसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम्स पूरे किए थे हमने, यहाँ पर एक H2 H3 एंड CH3. एंड नियोपेंटेन के अंदर अगर हम आ जाएँ तो एक सेंटर में कार्बन एटम है और बाकी हर कार्बन एटम इसके साथ बॉन्ड हुआ हुआ है इसकी 4 साइड्स के साथ. सो यहाँ पर हर कार्बन आइटम जो है वो H3 के साथ अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल कार्बन आइटम बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अटैच विद द 3 कार्बन आइटम. सो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर द आइसोमर्स ऑफ वन अनदर. यहाँ पर जो नियोपेंटेन था दैट वाज द थर्ड आइसोमर, ये आपके पास थर्ड आइसोमर था. And these three structures, these are neopentane, isopentane and n-pentane, isopentane and neopentane. They are the isomers of each other because they have the same molecular formula of C5H10. ये भी C5H10 है, 12 है, और ये भी C5H12 है, but they have the different structure formula. एक straight chain है, isopentane branched है और neopentane उससे भी highly branched structure के अंदर चली गई है. So these three, these are again the isomers of one another because they have the same molecular formula but different structural formula, and the phenomena here is known as to be the isomerism. उसके बाद जो आपने बात याद रखनी है कि जैसे जैसे जो आपका पॉइंट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि as the number of carbon as a carbon number in a chain increases, the number of isomers also increases. अब आप देखें कि मैंने ब्यूटेन की जब बात की थी, ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स थे, पेंटेन में आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं. ब्यूटेन के आपके पास जस्ट 2 आइसोमर्स बन रहे थे, वेरएज पेंटेन के लिए आपके पास 3 आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही थी. सो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स एक चेन में इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी इंक्रीज़ करते जाएंगे. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में नियोपेंटेन के स्ट्रक्चर से नीचे लिखा हुआ है कि एज़ द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम increases, the number of isomers also increases. कि हमारे पास ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे कि हम एक कंपाउंड को, एक कार्बन को जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर सकें. सो आपकी जो है वो यहाँ पर यही आपके पास जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मैनी आइसोमर्स दैट हाउ द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर पेंटेन के जो है वो आप लेट्स से कि आप आइसोमर्स को लिखें एंड एक्सप्लेन दैट व्हाई दे आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर. तो आप उसके कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को शो करेंगे जिस तरह से मैंने शो किया है, और उसके बाद आपने आखिर में एक स्टेटमेंट भी मेंशन करनी है, दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर द आइसोमर्स ऑफ वन अनदर. व्हाई? बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक, टुडेज़ टॉपिक. अगर आपके पास आपको मैं जो है वो असाइनमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करूँगी कि आपसे उन्होंने अगर ये क्वेश्चन बुक में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ अ पेंटेन आर देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ अ पेंटेन मॉलिक्यूल. जब आप हेक्सेन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं.
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपको समझ आई है। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे आप क्यूरी सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।